आज हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया के एक ऐसे गेम चेंजर टूल पर बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों के लिए बाजार में पैसा लगाना ना बहुत ही आसान और सस्ता बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ETFs की, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सिर्फ एक क्लिक और आप देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदार बन गए। सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है और इसका राज छुपा है बस 3 अक्षरों में, ETF। पूछा गया था, उसका जवाब एक खास तरह के इन्वेस्टमेंट में ही छिपा है। चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये ETFs आखिर हैं क्या भला और ये काम कैसे करते हैं। सीधी सीधी भाषा में ETF म्यूचुअल फंड और स्टॉक का एक स्मार्ट मिक्सचर है। ये म्यूचुअल फंड की तरह कई कंपनियों में एक साथ पैसा लगाने का मौका देता है, लेकिन साथ ही आप इसे किसी भी नॉर्मल शेयर की तरह स्टॉक मार्केट में दिन के दौरान जब चाहें खरीद और बेच सकते हैं। इससे सबसे आसान तरीका है एक शॉपिंग बास्केट का एग्जाम्पल। मान लीजिए कि भारत की टॉप 50 कंपनियों के शेयर खरीदने हैं। एक एक करके खरीदना कितना मुश्किल और महंगा होगा। इसकी जगह एक ETF आपको इन सभी 50 कंपनियों वाली एक रेडीमेड शॉपिंग बास्केट खरीदने की सहूलियत देता है। मतलब एक ही खरीद में डाइवर्सिफिकेशन का पूरा मजा। अच्छा आइडिया है, ये कोई रातों रात नहीं आया। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है कि ये कैसे पूरी दुनिया में फैला और फिर भारत तक पहुंचा। चलिए एक नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत हुई 19 से, लेकिन असली क्रांति तो 1993 में अमेरिका में SPY ETF के लॉन्च के साथ आई, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े ETFs में से एक है। फिर 2000 के दशक में ये गोल्ड जैसे नए सेक्टर्स में फैला और 2010 के बाद तो इसकी पॉपुलैरिटी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अगर तो यहाँ पहला ETF 2001 में आया था, जिसका नाम था निफ्टी बीज। इसके बाद गोल्ड ETFs आए, लेकिन असली तूफान तो हाल के कुछ सालों में आया है, खासकर 2019 के बाद, जब नए नए इन्वेस्टमेंट एप्स ने आम लोगों के लिए ETFs में पैसा लगाना एकदम बच्चों का खेल बना दिया है। तो ये तो जान लिया कि ETF क्या है और ये तब आया, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर ये इतना मैटर क्यों करता है? इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है? ETFs की पॉपुलैरिटी के पीछे ना 4 मेन पिलर्स हैं: डाइवर्सिफिकेशन, कम लागत, लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी। चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। करते हैं डाइवर्सिफिकेशन और कम लागत की। जैसा हमने कहा, एक ही इन्वेस्टमेंट में पूरा का पूरा मार्केट इंडेक्स मिल जाता है, और क्योंकि इन्हें कोई फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज नहीं करता, इसलिए इनकी मैनेजमेंट फीस, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले बहुत ही कम होती है। इसका सीधा मतलब है आपकी मेहनत की कमाई का ज्यादा हिस्सा आपके लिए काम करता है, ना कि फीस भरने में चला जाता है। अब आते हैं लिक्विडिटी और ट्रांसफर। आप बाजार के घंटों के दौरान कभी भी एक शेयर की तरह तुरंत खरीद या बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह दिन के खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ता, और इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता। आपको हमेशा साफ साफ पता होता है कि आपका पैसा किन किन कंपनियों में लगा हुआ है, पूरी तरह से पारदर्शी। तो अगर इन सादें, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ETFs उन लोगों के लिए एक जबरदस्त टूल है जो बाजार में नई नई शुरुआत कर रहे हैं, या फिर जो खरीदो और भूल जाओ वाली स्ट्रेटेजी के साथ लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है ना? इतना आसान, इतना सस्ता, इतना ट्रांसपेरेंट। लेकिन क्या ये वाकई इतना ही सीधा और सरल है? क्या इसमें कोई पेंच नहीं है? चलिए अब एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं और सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर सिर्फ फायदे नहीं देखता, वो रिस्क को भी समझता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ETFs ताकतवर तो हैं, लेकिन इन्हें चुनते समय कुछ बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। भारत में कुछ ETFs में खरीद बिक्री बहुत कम होती है, मतलब लिक्विडिटी कम होती है। इसका मतलब है कि जब आप बेचना चाहें तो शायद आपको सही दाम पर खरीदने वाला ही न मिले। दूसरा है ट्रैकिंग एरर। सोचिए आपका ETF निफ्टी 50 को फॉलो करता है, लेकिन अगर निफ्टी 10% बढ़ा और आपका ETF सिर्फ 9.5%, तो ये जो 0.5% का फर्क है, यही ट्रैकिंग एरर है। और आखिर में किसी एक ही सेक्टर, जैसे सिर्फ IT कंपनियों वाले ETF में पैसा लगाना काफी रिस्की हो सकता है। इसलिए आंख बंद करके कोई भी ETF चुन लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तो सभी बातों को एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है। शॉर्ट टिप्स एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। ये कम लागत, डाइवर्सिफिकेशन और स्टॉक जैसी ट्रेडिंग की आज़ादी सब कुछ एक ही पैकेज में देते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक शानदार विकल्प है
जो बाजार में लंबे समय के लिए बिना ज्यादा सिरदर्दी के बने रहना चाहते हैं। एक सवाल, ETFs ने हम सभी के लिए इन्वेस्टमेंट को बेहद आसान बना दिया है, ये तो सच है। पर क्या किसी चीज का आसान हो जाना इस बात की गारंटी है कि हम स्मार्ट फैसले ही लेंगे, या फिर ये हमें बिना सोचे समझे रिस्क लेने के लिए उकसाता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।